हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। आज के इस वीडियो में जो है हम अपना इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन की भी स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि जो है यूजुअली क्या होता है, जो टीजीटी का एग्जाम होता है उसमें जो है 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, एंड देन जो है आपका इंग्लिश लिटरेचर होता है। पीजीटी में तो प्योरली लिटरेचर यूजुअली पूछा जाता है या फिर क्लॉजेस वगैरह वहां पे ग्रामर में आती है। बट आज की इस क्लास के साथ जो है हम अपना ग्रामर पोर्शन की भी स्टार्टिंग करेंगे। तो ग्रामर में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे आर्टिकल्स के साथ में। आपको पता है जो आर्टिकल्स है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में जो है। तो जो ये क्लास बनाई गई है वो आपका बीपीएससी ट्री 3.0 को जो है, जो लोग 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ में जो टीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं अपना आज का इस वीडियो। इसमें पहले जो है हम आज जो है इस वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी हम आपको समझाएंगे, एंड देन जो है जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी अ प्रैक्टिस वीडियो विच विल इंक्लूड 30 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो आर्टिकल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ए और एन को जो है इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को जो है डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। अब ए एंड एन मॉडिफाई अ नाउन इन अ जर्नल वे। मतलब ए और एन जो है एक नाउन को जो है जर्नल वे में मॉडिफाई करते हैं, जबकि द पर्टिकुलराइजेज इट। मतलब पर्टिकुलराइज का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज बता दूं यहाँ पर जो है कि दा का यूज कहां पर होता है। यूनिक चीजों से पहले दा का यूज होता है। ध्यान रखिए, जो चीजें यूनिक होती हैं, एक कॉमन जो है मैं आपको बता रहा हूं कि जो यूनिक चीजें होती हैं उनसे पहले यूजुअली हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए दा सन है, ठीक है ना, दा हिमालय, दा गंगा, ये सारी चीजें यूनिक हैं। जो यूनिक चीजें होती हैं उनसे पहले 100% जो है क्या आता है, दा आता है। अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर जनरल बात करेंगे कि कब जो है हम ए और एन का यूज करते हैं। तो सभी को ये मालूम है कि आ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद द साउंड्स ऑफ अ कॉन्सोनेंट। मतलब अगर कोई चीज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होती है, जैसे मान लीजिए कैट वर्ड है, तो कैट से पहले क्या यूज होगा, आ कैट। ठीक है। रैट है तो रैट से पहले अगर आर्टिकल पूछा जाए क्या लगेगा, उससे पहले क्या लगेगा, आ रैट। तो कॉन्सोनेंट साउंड जहां पर प्रोड्यूस हो रही होती है वहां पर जो है हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। लेकिन जो है अगर हमारी साउंड जो है वो क्या है, वॉवेल है। आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन साथ में आपका वॉवेल साउंड से मीनिंग है कि साउंड, अगर आप किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन करते हो और उसमें वॉवेल साउंड निकलती है तो इसका मतलब उससे पहले क्या निकलेगा, उससे पहले ए लगेगा, सॉरी एन जो है लगेगा। वॉवेल अगर साउंड है तो एन लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो है कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एप्पल। तो एप्पल, अगर आप देखिए यहाँ पे एप्पल का जब प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आप देखिए ये वॉवेल वैसे भी इसकी स्पेलिंग में भी आया हुआ है, साथ में एप्पल ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो एन एप्पल हम बोलते हैं हमेशा। ठीक है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिए। अब आगे जो है यहाँ पर देख लीजिए, जो है कुछ जो है यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे अ यूरोपियन गर्ल, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर वैसे तो ये एक वॉवेल आया हुआ है, ये क्या है, वॉवेल है, लेकिन फिर भी इससे पहले एक क्यों लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। रीजन ये है कि जब आप यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आपका जो साउंड है वो वाई की निकल करके आ रही है। यूरोपियन है या फिर यूनिवर्सिटी है तो उससे पहले आपका ए लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर जो है जो लेटर है वो ई से शुरू हो रहा है और ये यू से शुरू हो रहा है, आप क्या करते हो, इससे पहले एन यूनिवर्सिटी लगा देते हो। लेकिन एन यूनिवर्सिटी गलत है। करेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आ यूनिवर्सिटी। रीजन ये है कि जब ध्यान से आप देखिए, जो है ये बात समझिए, यूनिवर्सिटी आप जब मुंह से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यू, यू मतलब वाई यू, यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाई यू का निकल रहा है, और वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, अगर साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट आ रही है तब ए यूज होता है। यानी आप अगर बहुत इसको जो है सिंपल वे में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं
कि मेन हमें क्या पकड़ना होता है, साउंड पकड़नी होती है, ना कि वहां पर स्पेलिंग वर्ड की। हो सकता है स्पेलिंग जो है वर्ड की वो आपकी वॉवेल से स्टार्ट हो रही हो, लेकिन फिर भी आ लगा हो। रीजन क्या है, क्योंकि जो साउंड है वो आपकी जो है वो एक जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। तो दो पॉइंट आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एन एफ डी आर, अब देखिए एफ डी आर, एफ अगर आप हिंदी में इसको जो है पकड़िए तो ज्यादा आसानी रहेगी। एफ आया, एफ ए की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो एन लगा हुआ है, एन एम ए, एम ए आप देखिए जो यहाँ पर एम जो है वो ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो एन एम ए। ऑनेस्ट में आप सभी को पता है कि एच जो है वो साइलेंट होता है, तो यहाँ पर ओ की साउंड के अकॉर्डिंग जो है ऑनेस्ट यानी एन आया हुआ है। ऐसे ही एन आर, ठीक है ना, एन आउल, एन एग, एन अम्ब्रेला, ये सारी चीजें हैं। तो अब देखिए जो है द यूज ऑफ ए एंड एंड, अब देखिए यहाँ कैट आया, कैट, कैट, अगर आप देखो साउंड जो है का की प्रोड्यूस हो रही है, यानी ये ए लगा हुआ है आपका। आगे जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है अब ये कई बार मीनिंग पर भी आपको जाना पड़ेगा। देखिए ये कैट तो आया है लेकिन उससे पहले दा लगा हुआ है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए द कैट ऑफ माई नेबर म्यू डे एंड नाइट, मतलब यहाँ पर जो है एक स्पेशल कैट की बात की जा रही है जो यूनिक कैट है। किसकी कैट? द कैट ऑफ माई नेबर, जो मेरे नेबर की कैट है, म्यू डे एंड नाइट, वो रात दिन जो है क्या करती है, म्याऊ म्याऊ किया करती है। तो ये जो है यहाँ पर कैट से पहले दा इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कैट की बात हो रही है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से एग, एग, क्योंकि जो है एग, एग, तो साउंड ए की निकल रही है, यानी कि यहाँ पर एन आया, एन, एग। फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर जो है अब दा जो है कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, इससे आपकी काफी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें मैंने नहीं ली है, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिप्स जो है लाइन हैं। आप अगर इनको पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखिए क्या लिखा है, दा इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन, सीज एंड ओशंस। ध्यान से देख लीजिए, रिवर्स के नाम, माउंटेन्स के नाम, सीज के नाम और ओशंस के नाम से पहले द यूज किया जाता है। जैसे द हिमालय, द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द नाइल, द इंग्लिश चैनल, और बहुत सारे आपके हो सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। और मैंने वैसे आपको ये बताया है यूनिक चीज आप पकड़िए, जैसे जो हिमालय है वो अकेला है, पूरा यूनिक है। गंगा जो रिवर है वो यूनिक है। यमुना रिवर यूनिक है, अकेली है। बे ऑफ बंगाल यूनिक है। ठीक है। आगे जो है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, उसमें नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के नाम होते हैं उनसे पहले भी द लगा होता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया नाम बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द सन। और बहुत फेमस जो है आपका जो है न्यूज़पेपर है द हिंदू। ठीक है ना, तो हिंदू से सिर्फ हिंदू नहीं, द हिंदू। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेम ऑफ द फेमस एंड होली बुक्स। अगर जो आपकी बुक, यूजुअली जितनी भी आपकी होली बुक्स हैं और जो फेमस बुक्स हैं उनसे पहले हम द लगाते हैं। जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये जो होली बुक्स हैं और फेमस बुक्स हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। आगे नेम ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर, नेचर की क्रिएशन से पहले द लगाया जाता है। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई। ये जो है पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो है, और डिफिकल्ट भी है थोड़ा समझने के लिए। वाइल यूजिंग एडजेक्टिव्स एज अ नाउन, जब हम पुअर जो है एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस पुअर एडजेक्टिव को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए, तो उससे पहले द लगेगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच, मतलब जो है यहाँ पे एक पूरी की पूरी क्लास की बात हो रही है कि द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी जो है अमीर लोगों को मदद करनी चाहिए, तो नाउन से पहले द लगा दिया गया है। अब यहां पर आगे देखिए, समटाइम्स विद द कंपैरेटिव डिग्री, कई बार क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी जो है ये लगता है। द मोर यू थिंक द मोर यू वरी, मतलब आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा आप चिंतित होगे। द सुपरलेटिव डिग्री, जो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनसे पहले जो है द जरूर लगाया जाता है, सभी को मालूम है। जैसे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट से पहले क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट। जैसे विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 8 पॉइंट क्या लिखा है, बिफोर द इमेजिनरी लाइंस डायरेक्शंस, द लैटिट्यूड, द इक्वेटर, द ईस्ट, जितनी भी आपकी डायरेक्शंस होती हैं उनसे पहले द लगाया जाता है। और जो आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, उनका जो इंग्लिश है उसमें जो है आपका द लगाया जाता है।
बिफोर द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे पहले द लगता है, द वायलिन, द पियानो, द फ्लूट एटसेट्रा। उसके बाद जो है वाइल यूजिंग अ प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन यूज करें, जैसे मोहन, मोहन क्या है, इज द सचिन ऑफ अवर टीम, मतलब मोहन की कंपैरिजन यहाँ पे एक तरह से बताया गया, मोहन बिल्कुल ऐसे खेलता है जैसे सचिन। तो ये जो है यूनिकनेस आ गई, इसीलिए जो है प्रॉपर नाउन से पहले जो है द आपका लगा दिया गया है। अब यहाँ पे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल कहां पर होता है, तो बिफोर सम नाउन्स यूज टू कन्वे अ जर्नल सेंस आर्टिकल्स आर नॉट यूज, मतलब मैन इज मॉर्टल, मतलब जर्नल सेंस की आदमी जो है वो क्या है, मॉर्टल है। तो ये एक जर्नल जो है मैसेज देने की बात की गई है, तो वहां पे जो है आर्टिकल नहीं लगाया जाता, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, जैसे राकेश है, राकेश से पहले नहीं लगा है। इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अब देखिए इंटेलिजेंट से पहले एन लगा हुआ है बट राकेश से पहले नहीं, ठीक है। आगे यहाँ पे मटेरियल नाउन से पहले कोई वो नहीं लगाया जाता है, और जो आपकी डिजीजेस होती हैं, डिजीजेस मतलब जो है फैटल डिजीजेस हैं, उनसे पहले जो है नाउन जो आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। गेम्स से पहले भी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। और डबल यूज ऑफ आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बता दूं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है द पोएट एंड नॉवेलिस्ट हैज बीन ऑनर्ड, तो ये जो पोएट और नॉवेलिस्ट है वो अकेला है, एक ही की बात हो रही है, वही पोएट भी है और वही नॉवेलिस्ट है, इसीलिए देखो यहाँ पे जो है ये हैज आया हुआ है। सेम पर्सन इज द पोएट एज वेल एज नॉवेलिस्ट, तो अकेले द से काम चल गया। अब अगर अगले वाले लाइन में आप देखिए यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व करिए, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, मतलब ये दो लोग हो गए, पोएट अलग है और नॉवेलिस्ट कोई दूसरा है। हैव बीन ऑनर्ड, तो इसमें जो है आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो है एरर पूछी जाती है कई बार, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, और यहाँ पे हैव लिखा होगा और ऑनर्ड, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार द यूज करने का मतलब दो, पोएट और नॉवेलिस्ट दोनों एक ही पर्सन है यहाँ पे। और यहाँ पे द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, जो पोएट है वो अलग है जबकि नॉवेलिस्ट अलग है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल हो गई। अब आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, मतलब जो है मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है, मतलब वही जो है आधा, मतलब मान लो ऐसे जो है कि थोड़ा ब्लैक है और थोड़ा जो है काला है, वो एक ही कुत्ता है। लेकिन आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग्स, मतलब जो है अलग अलग हो गए, एक ब्लैक है और दूसरा जो है अ व्हाइट, देखो यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पर भी, मतलब दो दो डॉग हो गए, एक तो ब्लैक है पूरा का पूरा और एक व्हाइट है, तो ये डबल यूज जो है यहाँ पर होता है। तो एक चीज आपको यहाँ पर ये समझनी होगी कि जो आर्टिकल्स हैं उसमें तो आपका बहुत समराइज अगर मैं करना चाहूँ तो एक तो ये इतना याद रखिए कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल में आपका द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन आते हैं, ठीक है। अब जो है फिर आपको जो है वॉवेल साउंड से पहले जो है, वॉवेल साउंड से पहले एन, और जो है जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उससे पहले आ यूज होगा। फिर अगर लास्ट में अगर मैं देखूं तो यूनिक चीजें होती हैं या फिर जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं, ठीक है ना, उनसे पहले आपका जो है दा लगाया जाता है, या फिर जो आपकी मैगजीन्स हैं, होली बुक्स हैं, रिवर हो गई, ठीक है ना, इनसे पहले जो है आपका जो है वहां पर दा लगाया जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो है 30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट टाइप में प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है आप सॉल्व करिए और इससे जो है आपको जो आर्टिकल्स वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अभी जो है हम आज जो है अपने इस वीडियो को जो है एंड करते हैं। आज के साथ ही हमारी जो ग्रामर वाली सीरीज है वो भी स्टार्ट हो गई है, आपको लगातार जो है ग्रामर के वीडियोस भी अब मिलते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।